ओके, तो देखिए जो 8th नंबर का क्वेश्चन है वो वाला करते हैं भाई। तो मतलब इसमें ना देखो एलिप्स का बेसिकली एरिया निकालना है। 11th का एक कॉन्सेप्ट मतलब छोटा सा। तो इसमें देखते को पहले तो देख एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, x² अपॉन 16 प्लस y² 9 इक्वल्स टू 1, ठीक है। बेसिकली 8th नंबर का करवा रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन दे रखी है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिप्स बनेगा, तो पहले तो एलिप्स बना लेते हैं। एलिप्स की सारी मतलब एक क्वाड्रेंट की मतलब ये जो इतनी साइड है ये इक्वल टू चारों साइड है। मतलब अगर अपन एक का सम निकालते हैं तो चारों का सम सेम ही होगा, ठीक है। तो अपने को एक का निकालना है तो ये पूरे का निकल जाएगा। क्वेश्चन में अपने को बेसिकली यही करना है कि अपने को एरिया निकालना है। अब अपन इससे कंपेयर करते हैं एलिप्स की ना, एक्चुअली ये इक्वेशन होती है b²। तो इससे अगर अपन कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 4 3 नहीं आएगी एक्चुअली में, ये ना +-4 आएगी, +-3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस और प्लस होगा, ठीक है। तो लिख ही देता हूँ चल 0,3 क्योंकि y है, और यहाँ पे 0,-3, ठीक है, माइनस y है। यहाँ पे 0,-4 सॉरी -4,0 और यहाँ पे 4,0, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मैंने अब ऐसे कैसे प्लॉट कर दिया। देख जो मेजर एक्सिस थी ना 16 बड़ा नंबर है तो वो x के नीचे है, तो मेजर एक्सिस हमेशा मतलब x होगी, तो मतलब मेजर एक्सिस पे बनेगा, तो जो अपना एलिप्स है वो ऐसा चौड़ा बनेगा, मतलब x एक्सिस पे लंबा बनेगा। अगर y नंबर बड़ा होता तो एलिप्स अपनी कुछ ऐसी बनती, लंबी बनती मतलब, ठीक है। तो ये अभी फैली हुई बनी है क्योंकि जो अपना मेजर एक्सिस का नंबर है, मतलब जो अपना x का नंबर है वो बड़ा है, तो ये मेजर एक्सिस बन गई। अगर y बड़ा होता तो y की मेजर एक्सिस बनती, ठीक है। इतना पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ एलिप्स का यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन भाई कैसे करना है, देख अभी मैं पहले तो जो स्कूल की मेथड है वो वाली है कि मतलब अपने को x के रिस्पेक्ट में करना है y का, ठीक है। अब मैं तो इसका निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तू चाहे तो इसका भी कर सकती है। चल मैं इसका ही कर देता हूँ, ठीक है। कैसे, इसको 3 और लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब मैं x का करूँगा तो यहाँ पे dy आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैंने इसमें किया था, तो चल मैं इसमें ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। स्कूल में तेरे को शायद इसमें करवाया होगा, बट मैं इसमें करके दिखाता हूँ देखो, जस्ट फॉर द प्रूफ। तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे अपन बढ़ेंगे, यही वाली इक्वेशन अपने को ऊपर वाली लेना है, और x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अपन क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपन y को उधर फेंक देंगे, तो x² अपॉन 16 1 माइनस y² 9। अब अपन यहाँ से LCM निकाल के 16 को उधर फेंक देते हैं। 16 यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 9 1, ओके। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1y², ओके। अब स्क्वायर उधर चला जाएगा तो √16 9x², ओके। अब इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3², इसको मैं 3² के फॉर्म में लिख रहा हूँ 9 को, क्योंकि यहाँ से अपने को एक फार्मूला बनाना है। इसको देख के एक फार्मूला याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो याद कर लो बेटा, ठीक है। a² माइनस x² वाला फार्मूला देख, x/2, फिर ये एज इट इज़ आ जाता है, फिर a² अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। पहले x मतलब ये मेरा याद करने का तरीका है, खैर।
इसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में इसको डाल देंगे, तो ये फॉर्मूला डालने के बाद कुछ ऐसा होगा। लिमिट अपन 3 और 0 रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने एक्स के रिस्पेक्ट में लिया, वाई के रिस्पेक्ट में लिया था, एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी, तो अपन ने लिमिट ये रखी थी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है वाई का, तो अपन ने लिमिट ये वाला लिया है, ठीक है। अभी मैं ये वाला कर रहा हूँ तो मैं लिमिट इसको रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, मतलब कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। ओके, तो अब इसका आगे सॉल्यूशन करके देख। आई थिंक मतलब वीडियो पॉज करके देख, मैं आगे तो करता ही हूँ, बाकी तू कर, तुझे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो यहाँ से ये रखूँगा 3/2 9 की 9 एज इट इज़, 3² 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो ए था ना, ये है ना, साइन इनवर्स ठीक है। अब यहाँ पे मतलब मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख रहा हूँ, ठीक है, 0/2। ओके वेट, ओके, तो मैंने यहाँ पे मतलब लिमिट रख दी, 9 - 9 तो 0 हो गया, तो ये पूरी 0 हो गई। यहाँ से इसको एज इट इज़, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, तो ये एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे ये तो 0 ही हो गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये एज इट इज़ रख दी, और 0/3 तो 0 हो गया, साइन इनवर्स 0। अब देख, साइन इनवर्स 1 कब होता है, तो वो होता है मतलब साइन π/2 पे, साइन 90 पे साइन इनवर्स होता है, ठीक है। ये तो अपने को पता है, मतलब तेरे को नहीं पता हो तो आई डोंट नो, बट यही होता है। मतलब यहाँ पे 90 को π/2 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अपने को एरिया निकालना है, और एरिया पाई के पर्सपेक्टिव में निकलेगा, तो अब मैं π/2 लिख रहा हूँ, 90 नहीं लिख रहा हूँ। और साइन 0 कब होता है, तो भाई साइन 0 पे ही साइन इनवर्स 0 होता है, ठीक है, वो तो सेम रहता है। अब साइन से साइन कट गए, और 4/3 है ना, 9/4 माइनस 9π/2, ठीक है। तो ये तो मतलब 0 हो गया, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ये 4 से ये 4 कट गया, और यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो 3π अपना आंसर आया। अब अपन को, क्योंकि अपन ने इलिप्स लिया था और एक साइड कैलकुलेट करी थी, तो ये जो है अपने को लाइक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यहाँ से 12π आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 3π आया ना, अगर तू इसमें x² के मतलब x के रिस्पेक्ट में करेगी, मतलब 4 लिमिट लेगी, तो भी तेरा आंसर सेम आना चाहिए। इससे मतलब तेरा तू प्रैक्टिस कर सकती है इसको, सेम क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है ये, बट अच्छा क्वेश्चन है। और डायग्राम अगर तेरे को समझ नहीं आया तो मुझे बता देना।